ये स्टूडेंट्स तरन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रही हैं 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी पर जीत, ट्रायम्फ होता है जीत। इसके नरेटर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट। राइटर और नरेटर कौन है? मिस्टर जेम्स हैरियट। चलिए आज हम इस लेसन को करने जा रही हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं ऑथर्स इंट्रोडक्शन। ऑथर के नेम पूछने के अलावा 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है ऑथर के बारे में। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं इनका बर्थ कब हुआ है। जेम्स एल्फ्रेड वीट वॉज बोर्न ऑन 3 अक्टूबर 1916 एंड देयर डेथ रेट वॉज 23 फरवरी 1995। नॉन बाय द पेन नेम जेम्स हैरियट। उनका शॉर्ट नेम क्या था? जेम्स हैरियट वॉज अ ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन एंड राइटर। वो खुद ही सर्जन भी थे और राइटर भी थे। ये जो स्टोरी लिखी है उन्होंने अपने लाइफ की रियल स्टोरी लिखी है ना। हमारे लिए इतना ही इनफ है। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, आज आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने इनका फुल लाइफ के बारे में यहाँ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हो। हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। The chapter is based on the cases Mr. James Herriot had witnessed during his career as a veterinary doctor. जो मिस्टर जेम्स हैरियट हैं वो वेटरनरी डॉक्टर भी थे राइटर होने के साथ साथ। तो उन्होंने अपने कैरियर में क्या क्या केसेस देखे, कैसे कैसे पेशेंट्स इनके एनिमल्स जो हैं उनको ठीक किया है ना, ट्रीट किया, तो उनका वो विटनेस है और उनकी एक स्टोरी शेयर करने जा रही हैं वो हमारे साथ। He himself is the narrator of the story. However, the story is not directly linked to any real life case he had dealt with. हालांकि ये जो कहानी उन्होंने खुद ने लिखी है, बट ये कोई रियल स्टोरी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया हो। मिसिस पम्फ्रे इज अ रिच बट लॉनली वुमन। लॉनली क्या होता है? अकेली रहती थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। जो मिसिस पम्फ्रे है वो काफ़ी रिच थी बट लॉनली थी, अकेली रहती थी। ट्रिकी इज़ हर मच पैम्पर्ड पेट डॉग। जो ट्रिकी है उसके डॉग का नेम है जो जिसको बहुत लाड प्यार दिया जा रहा था। यहाँ लॉनली का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई भी नहीं था, मतलब उसका कोई रियल फैमिली मेम्बर नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, है ना। उसके हस्बैंड या बेटा बेटी ऐसा कोई उसके साथ नहीं रहता था। हालांकि वो रिच थी, नौकर चाकर उसके पास काफ़ी थे। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ ओवर फीडिंग द डॉग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेविश फूड आइटम्स ranging from eggs to cakes, chocolates, wine and brandy। वो अपने डॉग को ओवरफीड करती थी, मतलब उसे ये लगता था कि कहीं ये भूखा ना रह जाए, है ना। बच्चा क्या होता है, बच्चे की तरह डॉग भी क्या करता था कि उसको जो कुछ भी मिलता खाने को, डिलीशियस चीज़ मिलती वो खा लेता, क्योंकि उसको तो एनिमल होने के नाते ये पता ही नहीं था कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं है। एज अ रिजल्ट ही फॉल्स टेरिबली इल। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, लाड़ प्यार की वजह से वो काफ़ी बीमार हो जाता है। मिसिस पम्फ्रे आस्क्स द नरेटर हु इज़ अ वेट टू ट्रीट ट्रिकी। जो मिसिस पम्फ्रे है उस ट्रिकी की ऑनर है, वो नरेटर से पूछती है जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं कि आप ट्रिकी को ठीक कर दीजिए। व्हाट वे डज द नरेटर अडॉप्ट टू ट्रीट ट्रिकी। जो नरेटर है, डॉक्टर है, वो ट्रिकी को ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके यूज़ करता है। डज ट्रिकी रिकवर, क्या वो ठीक हो जाता है। व्हाट इज़ मिसिस पम्फ्रेज रिएक्शन। और उस डॉग को जब सर्जरी ले जाया जाता है, वो वेटरनरी डॉक्टर ले जाता है, तो उसका मिसिस पम्फ्रे का क्या रिएक्शन होता है उसके लिए। हम अब इसकी डिटेल समरी देखते हैं टॉपिक वाइज, है ना, कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है। वो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा। देखिए ये ऐसी मैंने मतलब डिटेल समरी तैयार की है कि एग्जाम में, आपके टेस्ट वगैरह में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इसी में ही मैं तैयार करवा दूंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट्स भी आपको साथ साथ करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए हम शुरू करते हैं। मिस्टर हैरियट चांस मीटिंग विद मिसिस पम्फ्रे एंड ट्रिकी ऑन द स्ट्रीट्स। मिस्टर हैरियट को एक चांस मिलता है कि वो मिसिस पम्फ्रे को उसको डॉग के साथ एक गली में मिलते हैं। क्या होता है वहाँ? मिसिस पम्फ्रे एंड ट्रिकी आर टेकिंग अ वॉक। ट्रिकी और मिसिस पम्फ्रे उसकी ऑनर सैर के लिए जाते हैं। मिस्टर हैरियट हु वॉज पासिंग बाय स्टॉप्स हिज कार। और जो मिस्टर हैरियट है, जो डॉक्टर है,
वो उसके पास से निकलते हैं गाड़ी लेके और वो अपनी गाड़ी को वहाँ रोक लेते हैं। आस्कस मिसेस पम्फ्रे द रीज़न फॉर ट्रिकी सिकली अपीयरेंस। सिकली अपीयरेंस मतलब बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा दिखता है वो। तो वो मिसेस पम्फ्रे उसको कहती है, पूछती हैं वो मिसेस पम्फ्रे से कि इसकी ऐसी अपीयरेंस क्यों है। ह्यूजली फैट, काफ़ी मोटा, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस मतलब एक मांस का बहुत सारा बड़ा टुकड़ा, आइज ब्लड शूट एंड रियमी टंग लॉल्ड फ्रॉम द जास, और उसके मुंह से उसकी जीभ जो है नीचे लटक रही थी, है ना। तो वो कह रहे कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। शी हैज़ बीन फीडिंग हिम एक्स्ट्रा फूड अदर दैन रेगुलर मील्स, मेल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ। तो मिसेस पम्फ्रे ने बताया कि मैं इसको एक्स्ट्रा फूड भी देती हूँ, क्या क्या, मेल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, ये सब भी देती हूँ ताकि ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रही। नो एक्सरसाइज फॉर ट्रिकी अदर देन स्मॉल वॉक्स इन द इवनिंग समटाइम्स। अब वो ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाती नहीं थी, क्योंकि अगर जो हम ज़्यादा कुछ खाएं पिएंगे तो उसके लिए हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा कैलोरीज को बर्न करने के लिए, है ना। तो ट्रिकी ऐसा नहीं करता था, वो उसको कभी कभार इवनिंग वॉक पे लाया करती थी। तो इससे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती नहीं है, तो वो ज़्यादा फैटी होने लगा था। Mr. Harriet severely warns her and asks her to stop overfeeding Tricky after seeing Tricky's appearance। तो वो ट्रिकी के अपीयरेंस को देखने के बाद उसको क्या कहती हैं मिसेस पम्फ्रे को, डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको ओवरफीडिंग करवाना बंद कर दो। मिसेस पम्फ्रे कॉल्स मिस्टर हैरियट। अब मिसेस पम्फ्रे जो है अपने डॉग के बारे में काफ़ी वरीड हो जाती है, तो वो मिस्टर हैरियट को कॉल करती है। ट्रिकी डजंट ईट, वो क्या कहती है उसको कॉल करके कि ट्रिकी कुछ खाता नहीं है, रेफ्यूजेस हिज फेवरेट फूड, और वो अपने फेवरेट फूड यानी कि क्रीम, केक, एग्स वगैरह को भी मना कर रहा है। एंड डजंट मूव, हिलता डुलता भी नहीं है, मतलब घूमता नहीं है। बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग पैंट्स, तो वो क्या कर रहा है, पैंट्स में मतलब हाँफना, सांस चढ़ जाता है ना, जैसे हम हाँफने लगते हैं तो उस सिचुएशन को कहते हैं। एंड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग करना बार बार, है ना। तो वो कॉल करके डॉक्टर को क्या बताती है पम्फ्रे कि मेरे डॉग की सिचुएशन ये हो गई है। मिस्टर हैरियट टेक्स अवे ट्रिकी। अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाता है। ही हैड मेड प्लान्स इन एडवांस, तो वो पहले से ही प्लान कर लेता है कि मुझे उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि मिस्टर हैरियट को तो पता है कि जो ट्रिकी है वो ओवरफीडिंग की वजह से बीमार हुआ है ना। ही हैड मेड प्लान्स इन एडवांस सजेस्टेड ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है, 15 डेज़ का टाइम। तो मिस्टर हैरियट जो हैं वो उसकी मिसेस पम्फ्रे को बताते हैं कि इसको मुझे 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा। टुक हिम अवे एमिडस टीयर्स एंड वेलिंग्स। टीयर्स एंड वेलिंग्स मतलब वो रो रही है, चिल्ला रही है ना, कि मुझे अपने डॉग को अपने से दूर नहीं करना है, बट उसके आंसू बहाते बहाते ही मिस्टर हैरियट उसको गाड़ी में बिठा के ले जाती हैं। स्टाफ ट्राई टू ब्रिंग ट्रिकीज आइटम्स, डॉक्टर डिडंट टेक एनीथिंग। जो स्टाफ है वो ट्रिकी का सामान लेके आता है कि हम डॉक्टर के साथ ही भेज दें। हालांकि लव उस डॉग से स्टाफ को नहीं है, मिसेस पम्फ्रे को है। तो मिसेस पम्फ्रे कहती है कि जो मेरे डॉग का सामान है वो वहाँ भेज दो, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे डॉग को वो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिलेंगी। तो वो काफ़ी वरीड है। यहाँ क्या था कि ये अलग अलग कोट्स होते थे उस डॉग को जो पहनाती थी, है ना। विंटर कोट, समर कोट, रेन कोट अलग अलग थे। उसके खाने के बाउल्स अलग थे, मॉर्निंग का और आफ्टरनून का, इवनिंग का बाउल्स अलग था। अलग अलग खाना पान दिया जा रहा था उसको। तो ये सब चीज़ें उन्होंने डॉक्टर को डॉग के साथ भेजने के लिए दी, बट डॉक्टर हैरियट ने मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मुझे इसको ज़्यादा लाड प्यार से नहीं रखना है ना, कुछ टाइम भूखा भी रखना है, खाने पीने को भी कम देना है कि ये एक्सरसाइज वगैरह करने लगी। फोर्थ पार्ट है ट्रिकी कम्स टू द सर्जरी। सर्जरी क्या है, वही हॉस्पिटल है जो वेटरनरी हॉस्पिटल है। ट्रिकी को वहाँ लाया गया है। ट्रिकी जो है काफ़ी डल और इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्या होता है, जो सुस्त रहता है ना, किसी में भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है। अब जो डॉक्टर है उसको क्या क्या करता है, नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं देता। नॉट गिवन एनी फूड फॉर 3 डेज़, 3 डेज़ के लिए कोई फूड नहीं दिया जाता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको पानी काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। उसको खाना नहीं दिया गया 3 डेज़ के लिए, क्योंकि वो पहले से ही ओवर फीडिंग करवाई जा रही थी, अब वो ठीक नहीं है।
तो उसको डॉक्टर ने 3 डेज तक कोई खाना पानी नहीं दिया है। हाउस होल्ड डॉग्स एट सर्जरी इंस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व हिम। वहाँ जो रहने वाले डॉग हैं जो उसके पास सर्जरी में रहते हैं वो उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, बट उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है। 3rd डे ट्रिकी स्टार्ट्स प्लेइंग विद अदर डॉग्स। जब उसको 3 डेज हो गए हैं, अंदर से कैलोरीज कुछ बर्न हुई है, तो उसके बाद वो कुछ ठीक फील करने लगा है और उन्होंने उन डॉग्स के साथ खेलना शुरू कर दिया है। किसने? ट्रिकी ने। 4th डे फूड इज़ गिवन टू ट्रिकी विच ही एट्स हंग्रीली। अब 3 दिन के बाद 4th डे उसको फूड दिया जाता है और जो ट्रिकी जल्दी जल्दी से खा लेता है। हंग्रीली मतलब उसको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी से खा लूँ। जब कोई भूखा होता है तो उसको काफ़ी दिन के बाद खाना दिया जाता है तो वो हंग्रीली खाता है ना। रैपिड रिकवरी 4th डे ऑनवर्ड्स। अब जो रिकवरी है वो कब से शुरू हो जाती है? 4th डे के बाद रिकवरी शुरू हो जाती है। हेल्दी फूड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, रनिंग, प्लेइंग विद अदर डॉग्स हेल्प्स हिम रिकवर। वो कैसे ठीक होता है, किस चीज़ की वजह से ठीक हो जाता है? एक तो उसको हेल्दी फूड दिया जा रहा है, दूसरा रेगुलर इंटरवल्स पे। ऐसा नहीं कि सारा दिन जब मन करे वो खा ले, है ना। घर पे तो क्या था, उसके सामने हमेशा कुछ ना कुछ रखा रहता था, कभी केक, कभी ब्रांडी, कभी एग्स, कभी खाना, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, उसको सेम टाइम पे ही मिलता था इंटरवल्स के अकॉर्डिंग, सुबह, शाम को और आफ्टरनून को। एक्सरसाइज काफ़ी करवाई जा रही थी। कौन सी? रनिंग करवाई जाती थी, प्लेइंग करवाई जाती थी बाकी जो वहाँ डॉग्स थे उनके साथ। मिसिस पम्फ्रे कॉल्स टू नो अबाउट ट्रिकी। अब मिसिस पम्फ्रे डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है कि मुझे ट्रिकी के बारे में बताइए कि वो कैसा है। आस्क्स अबाउट हिज हेल्थ, ईटिंग हैबिट, क्वेश्चंस, कॉट्स एट्सेट्रा। अब वो मिसिस पम्फ्रे क्या क्या पूछती है? वो पूछती है कि मेरे डॉग की हेल्थ कैसी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसा है, कॉट्स, उसकी जो ड्रेसेस है वो चेंज की जा रही है या नहीं है। मिस्टर हैरियट इन्फॉर्म्स हर अबाउट द रैपिड रिकवरी ऑफ ट्रिकी। मिस्टर हैरियट उसको इतना ही कहते हैं कि आपका डॉग पहले से काफ़ी अच्छा है। 6th पॉइंट है मिसिस पम्फ्रे सेंड्स फूड एंड ड्रिंक्स। अब मिसिस पम्फ्रे को लगता है कि मेरा डॉग कुछ खाने लगा है, तो उसको ये बिलीव नहीं है कि मिस्टर हैरियट मेरे डॉग को ज़्यादा खाने के लिए देंगे, तो उसको टेंशन होती है, जैसे मदर अपने बच्चे के लिए करती है ना। तो वो क्या करती है, क्या भेजती है डॉग के लिए? एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी। मिस्टर हैरियट एंड स्टाफ कंज्यूम इट। वो अपने डॉग के लिए भेजती है, डेली एग्स भेजती है, वाइन भेजती है, ब्रांडी भेजती है कि मेरे डॉग को ये दे दो। बट मिस्टर हैरियट उसको मना नहीं करती हैं, उससे ले लेती हैं और मिस्टर हैरियट और उनका जो स्टाफ है उसके साथ जो भी मेंबर्स हैं वो ये एग्स भी खा लेती हैं और जो वाइन ब्रांडी वगैरह भेजी जाती है उसको पी लेती हैं। अब ट्रिकी गोज होम। ट्रिकी घर पे आता है तो क्या होता है? मिस्टर हैरियट आस्क्स मिसिस पम्फ्रे टू टेक हिम अवे। मिस्टर हैरियट मिसिस पम्फ्रे को कॉल करके कहते हैं कि आपका डॉग बिल्कुल सही है, हेल्दी है, आप इसको ले जा सकते हो। ट्रिकी जम्प्स टू हिज मिस्ट्रेस द लैप। जैसे ही वो लेने आती है तो ट्रिकी उछल के अपनी मिस्ट्रेस ऑनर की लैप में, गोद में चला जाता है। मिसिस पम्फ्रे इज शॉक्ड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मिसिस पम्फ्रे जो है वो हैरान हो जाती है इस चेंज को देख के। कौन से चेंज को? कि घर पे तो वो इतना ज़्यादा मोटा था, है ना, ब्लॉटेड सॉसेस लगता था, बट अब वो कुछ ठीक हो गया है और उसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। उसने छलांग लगा के वो अपने मिसिस पम्फ्रे की लैब में चला गया है। तो वो उसको क्या कहती है? शी कॉल्स इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहती है? कि यहाँ सर्जरी क्या है, उसका जो हॉस्पिटल है उसको कह रहा है ना कि सर्जरी की जीत हुई है। मतलब मेरा डॉग जो इतना बीमार था, मुझे लग रहा था कि इसको ऑपरेट वगैरह करवाना पड़ेगा, है ना, बट ये तो आपने यहाँ रख के इसको ठीक कर दिया। मीन्स एक्सरसाइज जो है और वो बिल्कुल पर्सन को ठीक कर सकती है। दूसरा क्या है कि जो एक्सेसिवनेस है किसी भी चीज़ की, चाहे वो खाने की है, चाहे किसी हैबिट की है, कोई भी चीज़ है, उसकी एक्सेसिवनेस बहुत बुरी है। दूसरा इसमें क्या है कि जो डॉग है वो तो ग्रीडी था ही, इसके साथ जो मिसिस पम्फ्रे है फॉल्ट तो उसका भी था। फॉल्ट कैसे था कि वो ओवरफेड करती थी इसको, उसको ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए था। अब एनिमल को थोड़ा ना पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। तो वो डॉग भी लालची था, अगर डॉग उसको मना कर देता खाने को तो वो इतना बीमार ना होता। अब डॉग है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है कि उसमें इतनी समझ जो उसने खा लिया, है ना। दोनों का ही इसमें फॉल्ट था। आगे देखिए इसमें वोकैबलरी, कुछ जो वर्ड्स हैं, जो टफ वर्ड्स हैं उनको दिखाया जा रहा है। सॉसेस क्या होता है? प्रिपेयर्ड मीन्स मीट पैकेट इन अ
कैशिंग्स। ब्लॉटेड ओवरफिल्ड बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, जो ब्लड शूट रेड कलर दिखाया जा रहा है। रियमी और वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज और नोज। रियमी मतलब पानी पानी दिखाई देता है अपनी आंखों वगैरह में। लिस्टलेस, इनएक्टिव और डल। मेल्ट क्या होता है? ग्रेन, दाना पानी। कोड लीवर ऑयल होता है। रिलेंट क्या होता है? टू स्टॉप रेसिस्टिंग, किसी की जिद छोड़ना, सरेंडर करना, रिलेंट। लम्बैगो लोअर बैक पेन, जो नीचे बैक में नीचे की तरफ पेन होता है उसको लम्बैगो बोलते हैं। और रिजाइम और रेगुलर पैटर्न ऑफ एक्शंस, किसी भी एक्शन का रेगुलर पैटर्न क्या कहलाता है? रिजाइम कहलाता है। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में आप लोग क्या जानते हो। ट्रिकी क्या है? एक्सेसिवली पैम्पर्ड डॉग है, काफ़ी लाड प्यार में बिगड़ा हुआ डॉग है ये। एंड डेस्टन ब्रेड, ग्लूटनस, सिकली ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग। और अब हम आगे बात करते हैं मिसिस पम्फ्रे कैसी है? रिच, लॉनली, मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, टेंडर हार्टेड। टेंडर हार्टेड क्या होता है? जो काफ़ी काइंड हार्टेड होती है। हैबिट ऑफ ओवर पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग हर डॉग, फुलिशली इंडल्जेंट एंड इग्नोरेंट। फुलिश होते हैं मूर्ख, मूर्खता से है ना, वो मतलब इतनी समझदार नहीं है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है इनका तो भी आपको इन फीचर्स को ऐड करना है। मिस्टर हैरियट जो है और वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो कॉम्पिटेंट एंड टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब जो एक्शन ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैन ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, काइंड एंड जेंटल। मैन ऑफ कॉमन सेंस मतलब उसको समझ है हर चीज़ की कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। होप सो आपको लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे इस लेसन में से मुझे लगता है कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में ही कुछ एक्सट्रैक्ट यानी कि सीन पैसेज भी ऐड की हैं। चलिए हम करके देखते हैं। पहले हम इसकी थीम को देख लेते हैं। थीम क्या है स्टोरी की? ये काफ़ी अच्छा लेसन है, इम्पॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से आप लोगों के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए इसकी थीम और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ द क्योर फॉर एवरी हेल्थ एलिमेंट। बैलेंस्ड डाइट मतलब जितना हमें खाना है, ना कम ना ज़्यादा। एंड एक्सरसाइज इज़ द क्योर, और एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, चलना फिरना, ये जो है किसी भी हेल्थ एलिमेंट मतलब बीमारी, सफरिंग, उससे ठीक होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी ऑल नो दैट अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव एंड अनहेल्दी ईटिंग विदाउट हैविंग एनी एक्सरसाइज एट ऑल इज़ द रीज़न फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जब मन किया कुछ खा लिया, जब मन किया कुछ खा लिया, एक्सरसाइज नहीं की, ऐसी हैबिट की, एक्सेसिवनेस किसी भी हैबिट की, तो वो हमारे हेल्थ इश्यू को बिगाड़ देता है, उससे बीमारियां लग सकती हैं। डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सजेस्ट हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट अलोंग विद प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। जो डॉक्टर हैं वर्ल्ड के सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, नाप तोल के साथ खाना चाहिए, और हमारी बॉडी को इससे क्या होता है, अच्छी तरह से मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ फिजिकली अपीयरेंस के साथ साथ हमें मेंटली इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। दिस सेट्स टू नॉट ओनली विद ह्यूमन बींग्स बट विद ऑल द लिविंग बींग्स। ये जो बात है कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ये ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स पे, सभी लिविंग थिंग्स पे वर्क करता है। ठीक है, मीन्स हमें नीड से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है उसके लिए हमें मना करना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नो वर्ड है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस लेसन के बेस पे अगर आप कहो कि नो की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर डॉग मना कर देता, वो न खाता इतनी चीज़ें, है ना, ओवर फीडिंग न करता, ओवर ईटिंग न करता, ओवर फीडिंग तो मिसेस पम्फ्रे करवा रही थी, है ना, ओवर ईटिंग न करता तो वो ठीक रहता, उसको सर्जरी वगैरह में छोड़ने की नौबत ही न आती। तो नो की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इस स्टोरी जो है, ये स्टोरी ये इसका एक एग्जाम्पल है। ट्रिकी मिस्ट्रेस मेक्स हिम लेड एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो भी उसको अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओवर फीडिंग हिम विद रिच फूड एंड ड्रिंक्स नॉट मेंट फॉर डॉग्स। और वो उसको ओवर फीडिंग करवाती है, उसको ऐसी ड्रिंक्स वाइन वगैरह देती है जो डॉग्स के लिए होती ही नहीं है। दिस मेक्स ट्रिकी फॉल एक्सट्रीमली इल। इसी वजह से ट्रिकी जो है ज़्यादा बीमार हो जाता है। द मोमेंट ही स्टार्ट्स टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इन द सर्जरी, he starts feeling better and recovers quickly।
और तब तक वो क्या है, जैसे ही वो सर्जरी में चला जाता है वहाँ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करता है और बैलेंस्ड डाइट लेता है तो वो वहाँ ठीक हो जाता है। दूसरी थीम देखिए, इसकी दूसरी थीम क्या है, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस जो है वो भी इतनी कॉमन नहीं होती, कॉमन सेंस बहुत से लोगों में होती ही नहीं है ना। हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। अब जो मिसिस पम्फ्रे है वो भी अपने आप को तो बहुत समझदार सोचती है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं मेरे डॉग को कितना लव करती हूँ, ये वो है ना। बट अगर उसमें कॉमन सेंस होती कि ओवर फीडिंग से मैं इसको बीमार कर रही हूँ तो वो ऐसा ना करती। कॉमन सेंस इज अनकॉमन, अनकॉमन है ये। कॉमन सेंस ऑफ द डॉक्टर सेव्स द डॉग। जो डॉक्टर की कॉमन सेंस थी वो तो डॉग के लाइफ को बचा लेती है। मिस्टर हैरियट नोज दैट ट्रिकी डजंट नीड मेडिसिन्स। मिस्टर हैरियट को पता है कि ट्रिकी को मेडिसिन्स की नीड नहीं है और न ही इंजेक्शन की नीड है, न ही सर्जरी की नीड है। ऑल ही नीड्स इज़ अ बैलेंस्ड डाइट एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उसे पता है कि जिस चीज़ की से नीड है वो क्या है, एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट क्योर्स ट्रिकी। सिर्फ यही चीज़ थी जिसने ट्रिकी को ठीक कर दिया। ऑन द अदर हैंड ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसिस पम्फ्रे इज फुलिशली इंडल्जेंट एंड अ वुमन विदाउट कॉमन सेंस। दूसरी तरफ ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है पम्फ्रे, वो एक मूर्खी है, वो बहुत ज़्यादा लव करती है ना, ओवर इंडल्जेंट है, और दूसरा उसमें कॉमन सेंस नहीं है। हर लैक ऑफ कॉमन सेंस हैड मेड ट्रिकी सफ़र बैडली एंड बाय द लुक ऑफ थिंग्स we assume she is going to do the same once she reaches home with a fully recovered Tricky। और हमें तो ये लगता है कि अब वो घर पे आ जाएगा ना तो फिर भी वो ओवर अफेक्शन में वो उसको फिर से बीमार कर देगी, ज़्यादा ओवर फीडिंग करवा के। हालांकि एक बार डॉक्टर ने इसको ठीक कर दिया है। तो ये दोनों थीम्स आपको ध्यान में रखनी है, आप कोई सी भी लिख सकते हो। अब देखिए आयरनी इन द टाइटल। टाइटल में आयरनी क्या है, आयरनी क्या होता है, अपोजिट थिंग। जैसे हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है हम उसको कह दें महानालायक, है ना, या फिर जो कोई बहुत डल है हम उसको कह देते हैं महा इंटेलिजेंट, है ना, या विद्वान कहते हैं। तो ये क्या है, आयरनी होती है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज इंडीड आयरनिकल। मतलब रियल में ये आयरनिकल है। कैसे, द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रिमार्क मिसिस पम्फ्रे मेक्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर सीइंग हर डॉग फुली क्योर। जब वो देखती है कि मेरा डॉग बिल्कुल सही है तब वो ये बात कहती है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसिस पम्फ्रे वॉज स्टार्टल्ड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन हर डॉग। मिसिस पम्फ्रे जो है अपने डॉग में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज देख के हैरान हुई। एट द सेम टाइम शी हैड नो आइडिया हाउ द डॉक्टर हैड मैनेज टू क्योर हर डॉग। उसको ये भी पता नहीं है कि डॉक्टर ने मेरे डॉग को किस तरह से ठीक किया है। The doctor also offered no explanation regarding the method of treatment he had adopted. Hence, she thought that the doctor must have performed a surgery on the dog. वो ये क्यों कहती है, क्योंकि उसको लगता है कि डॉक्टर ने मेरे डॉग की सर्जरी की है इसलिए ठीक हुआ है, क्योंकि उसने डॉक्टर से पूछा ही नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है ना। She believed it to be a triumph of surgery, whereas it was a triumph of the doctor's common sense. अब आयरनी क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी क्या होता है, ऑपरेट करके सर्जरी करना, है ना। बट रियल में क्या है, ये सर्जरी वर्ड है जो हम इसको ले रहे हैं कि उसके हॉस्पिटल को, कि सिर्फ उसी की जीत हुई। उसमें रियल जीत किसकी है, कॉमन सेंस की, जो कॉमन सेंस डॉक्टर ने यूज़ की, मिस्टर हैरियट ने, है ना। तो ये आयरनिकल है ना, अपोजिट हुआ। बोलना तो उसे ये चाहिए था ट्रायम्फ ऑफ कॉमन सेंस, बट वो बोल क्या रही है, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। Was a triumph of the doctor's common sense, presence of mind and goodwill and kind nature. The title is ironical because although it indicates towards surgery, there is actually no surgery involved in the entire story. पूरी स्टोरी में किसी तरह की कोई सर्जरी तो हुई नहीं है। यहाँ सर्जरी वर्ड इस स्टोरी में किसके लिए यूज़ किया गया है, उसके हॉस्पिटल के लिए, है ना। बल्कि जो सर्जरी होती है वो ऑपरेशन के लिए है। जो मिसिस पम्फ्रे ने कहा है वो ऑपरेशन वाला वर्ड यूज़ किया है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो उसको लगता है कि इसकी सर्जरी हुई है, बट रियल में कोई सर्जरी नहीं हुई है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट फिजिकल वेलनेस एंड बैलेंस इन लाइफ स्टाइल, बट द टाइटल टॉक्स अदरवाइज। ये जो स्टोरी है ये तो फिजिकल वेलनेस और बैलेंस डाइट और लाइफ स्टाइल के बारे में है, बट मिसिस पम्फ्रे को क्या कहती है, अदरवाइज ले जाती है कि ये ऑपरेशन वाला सर्जरी है। इज़ द स्टोरी ए स्टायर। स्टायर क्या होता है, व्यंग्य, किसी पे ताना और व्यंग्य बताना।
Satire is the use of humor, irony, exaggeration, or ridicule to the expose and criticize people stupidly or vices, particularly in the context of contemporary politics and other typical issues, idly with the intent of shaming individuals, corporations, government, or society itself into improvement. क्या होता है स्टायर, क्या होता है, एक तरह से व्यंग्य होता है ना, किसी को टोंट मारने की तरह होता है कि हम उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उस पर स्टायर करें, बट इस स्टोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. द राइटर हैज subtly ridiculed the way of rich people whose wealth overpower their capacity to think rationally and make them do stupid things. यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो रिच पीपल हैं वो कॉमन सेंस तक यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पैसे के बारे में और दूसरों के बारे में ऐसी थिंग्स करते हैं, स्टूपिड थिंग्स करते हैं कि दूसरों को वो किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं ये सोचते भी नहीं हैं. मिसिस पम्फ्रे लव्स टू पैम्पर हर डॉग. मिसिस पम्फ्रे अपने डॉग को इतना लाड प्यार करती है एंड इंडल्जेस इन अ लेविश डिस्प्ले ऑफ वेल्थ. वेल्थ क्या होता है, अपने पैसे के वजह से वो उसको इस तरह का खाना पान दे रही है महंगा, और जो मतलब बहुत लेविश खाना पानी दे रही है जिससे वो बीमार हो जाता है. एज ए रिजल्ट शी एंड्स अप हार्मिंग हर ऑन डॉग. और लास्ट में क्या होता है, इन सब की वजह से उसका अपना ही डॉग जो है बीमार हो जाता है. दिस स्टोरी इज सर्टेनली स्टायरिकल एज इट एक्सपोजेज द रिडिक्यूलस वे ऑफ रिच पीपल. ये जो स्टोरी है रियल में ही स्टायरनिकल और आयरनिकल है कि ये किस तरह से जो रिच पीपल हैं उनका एक तरह से मजाक बना रही है. And their foolishly indulgent ways due to which they sometimes end up harming others. और किस तरह से उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो रिच पीपल हैं वो दूसरे लोगों को किस तरह से हार्म पहुंचाते हैं और उनके लाइफ को नष्ट भी कर सकते हैं. उन्हें ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, अपने वेल्थ का वेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए. तो क्या ये स्टायर है, रियल में है, स्टायर भी है और आयरनी भी है. चलिए अब हम कॉम्प्रिहेंशंस देख लेते हैं. ये मैंने आपके लिए दिया है, ये देखो ऊपर मैंने टेक्स्ट का पैसेज दिया है. ये पैसेज आपको अपने आप वीडियो को रोक के पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देनी है. जैसे इसमें मैंने दिया हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी. कौन है ऑथर ऑफ द स्टोरी? जेम्स हैरियट है. सेकेंड क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी. इस स्टोरी में आई किसकी तरफ रेफर कर रहा है? देखिए फर्स्ट लाइन में दिया ना, आई वॉज रियली वरीड अबाउट रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट. कह रहा जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी गाड़ी को रोका. किसने गाड़ी रोकी थी? जेम्स हैरियट ने. तो इसका आंसर कौन सा होगा? ट्रिकी, मिसिस पम्फ्रे, वेटरनरी सर्जन या नन ऑफ द अबव. अब जेम्स हैरियट कौन है? वेटरनरी डॉक्टर है. तो हम किस पे टिक करेंगे? सी पे, वेटरनरी डॉक्टर. इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने आपको ये पैसेज जो है पूरा पढ़ के एक्सप्लेन नहीं किया है, पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है. तो ये पैसेज आपको एक बार पढ़ने से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ये आपको अपने आप करना है, वीडियो को रोक के यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने. ये तो मैंने बता दिया है. ये जो सेकंड पैसेज है ये भी आपको अपने आप करना है और थर्ड भी आपको अपने आप करना है. ठीक है. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर समझ ना आए या फिर डाउट लगे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो. वैसे लास्ट में मैंने इनके आंसर से दे दिए हैं. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों कॉम्प्रिहेंशन के आंसर दिए हुए हैं. फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है. हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट भी ज़रूर से करना है. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.